अगर आप भी मेरी तरह सुबह के नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना पसंद करती हैं तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। ये नॉर्मल मूंग दाल का चिल्ला नहीं है, ये है मिक्स दाल चिल्ला जो बहुत ही प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। आप एक बार ट्राई करना, आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। घर में बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सभी के लिए ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए बिना देर के आज के इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बहुत सारी दालें। तो मैंने यहाँ पर 1 कप ग्राम में तकरीबन 200 ग्राम मूंग की दाल ली है। उससे थोड़ा कम मैंने यहाँ पे चना दाल लिया है, तकरीबन 100 ग्राम। और इससे थोड़ा सा कम यानी कि तकरीबन 75 ग्राम मैंने यहाँ पे लिया है मसूर की दाल। अच्छा, यहाँ पे जो दाल की क्वांटिटी है वो टोटल आप अपनी पसंद के अनुसार ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, या कोई दाल पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसके अलावा आप इसमें और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे आप इसमें छिलके वाली मूंग की दाल ऐड कर दो, गोटा मूंग ऐड कर सकते हो। मतलब जो भी आप पसंद करते हो उस अकॉर्डिंग आप इस चिल्ला को रेडी कर सकते हो। बट कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा दाल वगैरह मिलाओ, तो इससे ये और भी हेल्दी बनता है। तो मैंने सेम क्वांटिटी में मैंने दाल को भिगो करके रखा हुआ था, तो मैंने दाल ले ली। इसमें मैंने 2 बड़ा चम्मच पोहा लिया है और साथ में 2 बड़ा चम्मच सूजी लिया है। इसकी जगह आप चाहो तो इसे स्किप करके 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें चावल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ मैंने इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियां ऐड की हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ऐड किया है और साथ में हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। साथ में थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच, और पानी डाल करके हमें इसका बिल्कुल स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेना है। क्योंकि मेरे दाल थोड़े ज़्यादा थे ना, तो इसलिए मैंने 2 बैचेस में इसे ग्राइंड किया है। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बड़ा चम्मच बेसन ऐड किया है। इससे आपके चिल्ला में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और आपके चिल्ला को एक बेस भी मिल जाता है, तो बहुत अच्छा चिल्ला बनकर तैयार होता है। इसके अलावा इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी मसाले, जैसे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है। ये स्पाइसी नहीं होती है, बट अगेन अगर आप तीखा पसंद करते हो तो आप ज़्यादा कम कर सकते हो। साथ में थोड़ा सा हींग ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर भी अच्छा आ जाए और साथ में हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इन सबको पहले अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत लगी पानी की तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ना ही ज़्यादा पतला रहेगा ना ही ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो इस तरीके से बैटर हमारा तैयार है। चलिए फटाफट से अब चिल्ला बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है। नॉनस्टिक तवा हो, नॉर्मल तवा हो, सब में ये चिल्ला बहुत आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसमें बैटर डाल करके चिल्ला को फैला लेंगे, पतला मोटा जैसा आप पसंद करते हो, बस ज़्यादा मोटा मत रखिएगा। ढक करके मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। इसके बाद फिर ढक्कन हटा करके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और दूसरी तरफ से भी बढ़िया तरीके से सेक लेंगे। अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी ऐड कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें टमाटो सॉस ऐड कर सकते हो। तीखा पसंद करते हो तो सेजवान की चटनी ऐड कर सकते हो, सेजवान सॉस ऐड कर सकते हो। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा मैंने बीट रूट डाल दिया है और थोड़ा सा पनीर है जिसे मैंने ग्रेट करके डाला है। आप चीज़ वगैरह भी पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो। और बस इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और ये हमारा चिल्ला बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। अगर आप इसमें कोई चटनी, कोई सॉस कुछ भी ऐड नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आप इसमें कुछ भी चीज़ें मत डालो, केवल पनीर और बीट रूट डाल करके इस तरीके से चिल्ला को कवर कर दो और ये आपका हेल्दी चिल्ला बन करके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब देखिए, नॉर्मल मूंग दाल का चिल्ला माना कि हम सभी का फेवरेट होता है, हम सभी को पसंद होता है, बट ये वाला चिल्ला आप एक बार ट्राई करना, आपको ये भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और ये ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि इसमें तरह तरह की दालें हैं, तो ज़्यादा प्रोटीन है इनमें, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हो। सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट होता है। और क्योंकि हमने सूजी भी ऐड किया है, पोहा भी ऐड किया है, तो ये हमारी चिल्ला को टेस्ट के साथ साथ एक क्रिस्पीनेस भी देता है, तो बहुत ही अच्छा आपका चिल्ला तैयार होगा। अगर इनके अलावा आपने चावल भी डाला है ना, तो भी आपके चिल्ला बहुत अच्छे बनेंगे। मैंने आपको तोड़ के दिखाया, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, अंदर से भी बिल्कुल परफेक्ट है।
तो एक बार ये वाला चिल्ला ज़रूर से ट्राई करिएगा और अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। साथ में अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी मिलूँगी आपसे ऐसी ही किसी दूसरी हेल्दी, आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।